नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी की नाक का सवाल बन चुका बिहार का चुनाव वोटिंग से पहले ही फंस गया है। एक और जहां इंडिया गठबंधन ने बैठक करके अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल कर दिया है, दूसरी ओर दोस्तों एनडीए के अंदर खाने में चल रहा रार तकरार का दौर अब खुल के सामने आ गया है। बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार 105 सीटों से नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर चिराग ने खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया है और अपनी पार्टी की दिल्ली में आपात बैठक बुला ली है। बता दें आपको कि इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। पीएम साहब ने जहां डैमेज कंट्रोल के लिए अपने चाणक्य जी को लगाया है, तो इंडिया ने एक दो नहीं बल्कि चार सीएम का तगड़ा ऐलान करके एनडीए के होश उड़ा दिए हैं। चिराग पासवान ने आपात बैठक क्यों बुलाई है और क्या चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही दोस्तों इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इंडिया के घोषित हुए 4 सीएम के चेहरे कौन से हैं। दोस्तों खबर देखिए, आज तक की खबर है, खबर में साफ साफ लिखा है, बीजेपी के ऑफर से खुश नहीं चिराग पासवान, पटना में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बिना दिल्ली लौटे, कल बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की दिल्ली में आपात बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कल बिहार के पटना में बीजेपी के कार्यालय पे सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई थी। अंदर खाने की खबर है कि एक और जहां नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस बात पे अड़ी रही है कि वो किसी भी कीमत पे 105 सीटों से कम पे समझौता नहीं करेगी, तो दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी अपनी 45 सीटों की मांग रख ली है। लेकिन कई घंटों की रार तकरार और मान मनोवल के बाद भी चिराग पासवान किसी कीमत पे नहीं माने और आखिर में बैठक बेनतीजा साबित हुई। बैठक के बाद चिराग पासवान को धर्मेंद्र प्रधान से मिलना था, लेकिन अचानक बिना मिले चिराग दिल्ली चले गए और अपने पार्टी की प्रमुख नेताओं की तत्काल आज दिल्ली में बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि इस बैठक में चिराग एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए दिल्ली से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है। पीएम साहब के तथाकथित चाणक्य जी एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीट शेयरिंग की बात अब अंदर खाने का खेल नहीं रही, बल्कि ये खुल के सामने आ गई है। वैसे भी पिछले दिनों चाणक्य जी खुद बिहार से लेकर दिल्ली तक सीट शेयरिंग को लेकर काफी माथापच्ची कर चुके हैं और आखिर के थक हार के दिल्ली बैठे हैं और अपने 2 दूत धर्मेंद्र प्रधान और केशव मौर्य के रूप में बिहार में तैनात किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उनके दोनों दूत सीट शेयरिंग में कोई बड़ा रोल नहीं निभा सके। माना जा रहा है कि अब जब चिराग दिल्ली लौट चुके हैं, तो फिर से नई सिरे से डैमेज कंट्रोल पे काम शुरू हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी एक और जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी मनाने को वो तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब ये बात खुल करके कहने लगी है कि उसको 125 सीट चाहिए और इसके लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा बीजेपी ने शुरू किया है। बीजेपी के पटना कार्यालय से लगातार ये खबर दोस्तों सामने आ रही है कि बीजेपी के 125 प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो गई है। करीब 25 सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटने की संभावना है। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी का ये नया स्टंट है। जदयू, लोजपा, रामविलास और हम की तरह अपनी बातों को कभी मंचों पे रखना चाहती थी। ऐसे में साफ है कि जो अंदर खाने में सीट को लेकर बड़ी खिचड़ी पक रही थी, वो सार्वजनिक मंचों पे आ चुकी है। और क्योंकि अब जब सरेआम बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, तो कुछ भी संभव है दोस्तों। यानी कि बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए टूट सकता है और अपने पीएम की कुर्सी हिल सकती है। हालांकि पीएम साहब के चाणक्य जी पूरी ताकत से वो साथ लगे चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक कोई बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि एक और चिराग को मनाने के लिए बीजेपी पूरी टीम लग चुकी है, तो दूसरी ओर चिराग आज की बैठक के बाद अलग लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। बता दें आपको कि पहले ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस तरह को वो ऐलान सरेआम वो कर चुके हैं और सबकी नजर चिराग की ओर है। और चिराग अगर टूटते हैं तो एक बात तो साफ है कि पी के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, यानी कि तीसरे मोर्चे का गठन, जिसमें कि जनसुराज, लोजपा, हम और एमआईएम जैसी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों ये दावे वैसे तो फिलहाल हवा में हैं और एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ फाइनल हो गया है। यहां तक कि इंडिया ने ना सिर्फ अपनी सीट शेयरिंग पे सब कुछ फाइनल कर दिया है, बल्कि अपने पीएम का नाम तक फाइनल कर दिया है। खबर देखिए, सत्य हिंदी ने साफ साफ लिखा है, बिहार महागठबंधन फॉर्मूला, तेजस्वी यादव सीएम, 3 डिप्टी सीएम दलित, मुस्लिम, ईबीसी समुदाय से। देखा आपने, जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बिहार में महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है और इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम प्रत्याशी मान लिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन ने अपने सीएम पद में जो है सभी को जोड़ने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव सीएम के रूप में प्रोटेक्ट करने और मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वर्ग को डिप्टी सीएम की कमान सौंपने का फैसला किया है। मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का क्लियर कट स्टैंड है कि चुनाव में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन ने सिर्फ
सीएम चेहरों का ऐलान नहीं किया है दोस्तों, बल्कि सीट शेयरिंग पे भी सारी बातें साफ कर दी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार आरजेडी को सीटें कम मिली हैं, लेकिन आरजेडी जो है संतुष्ट है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और लगभग 125 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि 2020 में लड़ी गई 143 सीटों से 19 कम है। कांग्रेस को 55 सीटें और वाम दल को करीब 25 सीटें मिलेंगी। बाकी सीटें अन्य सहयोगी दलों जैसे कि विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी, लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में बांटी जाएंगी। तिवारी ने कहा कि फॉर्मूला स्पष्ट करता है कि तेजस्वी यादव गठबंधन के निर्विवाद मुख्यमंत्री चेहरा है। ये आरजेडी की छवि को यादव केंद्रित राजनीति से हटा के दलित और अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी देने की दिशा में तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक है। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी और आरजेडी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य इस नए फॉर्मूले को लेकर काफी खुश हैं और जो 3 डिप्टी सीएम वाला प्रपोजल है, ये जनता को सामाजिक न्याय की परिभाषा के रूप में दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि ऐसे में साफ है कि एक और जहां इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक के प्रस्ताव फाइनल हैं, तो दूसरी ओर खुद को बहुत मजबूत बताने वाला एनडीए में आपसी सिरफुटबल चल रहा है। लगातार बैठकों और मान मनोबल का दौर जारी है, लेकिन ये नीतीश कुमार और खास तौर पे चिराग पासवान जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज है, ऐसे में एनडीए और अपने पीएम साहब की पार्टी बहुत बुरा फंसी हुई है। वैसे भी जिस बिहार को पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी बहुत हल्के में ले रहे थे, अब सीट शेयरिंग में ही उनको सारी कहानी समझ में आई है। बता दूं आपको कि बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बिहार का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि जिस केंद्र में भी नीतीश कुमार पीएम मोदी की बड़ी बैसाखी है और अगर बिहार में एनडीए गठबंधन की हार होती है तो पीएम साहब की कुर्सी फंसना तय है। ऐसे में बिहार में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बहुत खास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी चुनाव में पहले ही जो है बिहार में फंस चुकी है। अगर चिराग और मांझी अलग होते हैं तो इसका सीधा असर जो है दलित वोटों पे पड़ेगा और ये वोट वही हैं जो नीतीश कुमार और बीजेपी की जीत दिलाएंगे। ऐसे में साफ है कि बीजेपी और एनडीए बड़ा घाटा चुनाव में उनको वो उठा सकती हैं। वैसे तो आगे क्या होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज चिराग पासवान अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके अपनी नई रणनीति का ऐलान करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। क्या रिजल्ट आएगा ये देखना सबसे अहम होगा। आपको क्या लगता है, क्या जो है चिराग एनडीए से बगावत करेंगे? क्या नीतीश कुमार 105 सीटों से नीचे आने को तैयार होंगे या फिर एनडीए टूट जाएगा? आपकी जो भी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।